वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो ज्योग्राफी के एक और PYQ में आपका स्वागत है। आज देखेंगे 226 क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की सीरीज है ये दोस्तों। अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ज्योग्राफी में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इतिहास गवाह है, देख सकते हो कभी भी कोई पेपर उठा के। चलिए, तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से देखिए दोस्तों, तो पहले तो भील थी, पर लेटेस्ट के हिसाब से गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, याद रखना, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 227 टोडा एक जनजाति है, बिल्कुल है, जो निवास करती है कहाँ पे? अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर या विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों टोडा ट्राइब जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 232 दोस्तों कह रहे हैं भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? मतलब एक से ज़्यादा पति रखती हैं औरतें। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बहुपत्नी, ये उल्टा है बहुपतित्व, कि एक से ज़्यादा पति रखती हैं। कौन रखती है वो? तो दोस्तों जौनसारी और टोडा ट्राइब। कौन सी? जौनसारी और टोडा ट्राइब, यानी ऑप्शन 3 और 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों 228 कह रहे हैं निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो अभी बताया आपको, जौनसारी और टोडा। तो टोडा है इसमें, जौनसारी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है? ठीक है, सो दोस्तों संथल, मुंडा, भील, थारू, इनमें से कौन सरहुल त्योहार मनाती है? सरहुल त्योहार ये है, फोटो आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये मुंडा ट्राइब जो है ये सरहुल त्योहार मनाती है, मुंडा ट्राइब। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं। कौन सी जनजाति का किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको मैच करना। ठीक है, बुमला, भूतिया, टोडा और सेंटिनलीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटिनलीज तो जरूर सुना होगा आपने दोस्तों, न्यूज़ में भी था एक बार। ठीक है, जो मार देते हैं पत्रकार को, एक शायद होता है इंटरनेशनल कोई। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बुमला जनजाति ये झारखंड में पाई जाती है, भूतिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, टोडा जनजाति अभी पड़ा नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, वही सेंटिनलीज जो है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अब ये सेंटिनलीज देखो ऐसी है, कहते हैं ये 40,000 या कि 40 मिलियन साल पुरानी है। मतलब इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आइलैंड में ही रहते हैं, ये इवन दुनिया से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलो दोस्तों 230 ट्राई करिए, बहुत आसान है। कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये है। ठीक है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम दोस्तों, ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं, ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, बी गलत है, क्योंकि पोंगल तमिलनाडु का बिल्कुल सही है, और बैसाखी पंजाब, ये तो पता ही होगा, गिद्दा पालो दोस्तों। ठीक है, 2 गलत है। तो दोस्तों 231 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा कोंकणी, मतलब एक राज्य है और दूसरी तरफ जनजाति है। गोवा में कोंकणी है, मेघालय में खासी जनजाति, नागालैंड में अंगामी जनजाति, सिक्किम में तिब्बती, ये गलत है, क्योंकि तिब्बती आपको पता होगा लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान था ये, तो डी हो जाएगा इसका। 234 दोस्तों फिर से वही है, टोडा, लेप्चा, ये सब ट्राइब हैं और ये उनके राज्य हैं। टोडा ट्राइब अब तक रट गया होगा, तमिलनाडु में है, यानी ए का 3 है, और ए में 3 2 ऑप्शन में है, ए और बी। ठीक दोस्तों, लेप्चा ट्राइब बहुत सुना होगा, सिक्किम में की बहुत फेमस ट्राइब है लेप्चा ट्राइब। ठीक है, तो ये वहाँ पाई जाएगी। और आपकी बिरहोर ट्राइब ये झारखंड में पाई जाएगी, और वही गारो सुना होगा आपने, गारो खासी जयंती है, ये सब मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्राइब है, लोकेशन ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों 235 ट्राई करिए। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? मतलब किस आधार पर हम बोलते हैं कि ये जनजातियाँ हैं, और हालांकि जनजातियाँ क्षेत्र जो निर्धारित करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा या बोली, सामाजिक रीति रिवाज या आर्थिक स्तर पर। सो दोस्तों बहुत आसान है इसका, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अब जैसे सेंटिनल आइलैंड है, जो वहाँ रहते हैं वो कहीं और नहीं रह सकते हैं ना, तो उनका एक विशेष आवास होता है और उनका कल्चर भी अलग होता है पूरी तरह से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 236, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक आद्य जनजाति भारत की कौन सी है? तो दोस्तों जारवा ट्राइब के बारे में सुना होगा। भारत की सबसे आद्य जनजाति जारवा है। अब आपके मन में सवाल आएगा आद्य जनजाति क्या होता है? सो दोस्तों इसका मतलब होता है भारत की सबसे पुरानी जनजाति। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, जो सेंटिनल आइलैंड में पाई जाती है जारवा जनजाति, ठीक है, वही सबसे पुरानी है या सबसे आद्य भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों 240 कह रहा है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, कारण जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। भाई ये कैसा कथन है? ऐसा तो नहीं है। देखिए गंगा प्रदूषित नदी पता है, पर प्रदूषित इसलिए है कि वो पवित्र है ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगा है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि पवित्र तो पहले भी थी ना, है ना, पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब थोड़ी तरह दूषित थी। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारण है, तो सी आंसर इसका सही होगा। चले दोस्तों 237 कह रहा है झूमिंग कल्टीवेशन, मतलब झूमिंग कौन जातियाँ करती हैं? सुना होगा दोस्तों बचपन में ज्योग्राफी में झूमिंग कल्टीवेशन पढ़ा होगा, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं ना, तो या स्लैश एंड बर्न, बहुत नामों से जाना जाता है ये। तो ये दोस्तों अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड साइड होती है। खासी जनजाति इसको करती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग ही करते हैं वहाँ की जनजाति। तो भूतिया, संथल, टोडा ये सब तो इधर ही साइड की हैं, मतलब टोडा साउथ की है, संथल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यहाँ पाई जाएगी। भूतिया ट्राइब आपकी ये आपका तिब्बत रीजन उत्तराखंड हिमाचल यहाँ पाई जाएगी। तो खासी ट्राइब हो गई, ठीक है। 241 कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये दोस्तों बहुत अच्छे से डायग्राम बता के मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि विष्णु प्रयाग है, बद्रीनाथ, वहाँ से अलकनंदा आई तो पिंडार गंगा मिलेगी, फिर धौली गंगा मिलेगी, मंदाकिनी मिलेगी, ये सब पढ़ाया था। अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आराम से आप बता दोगे। घूमने भी गए होगे भैया, देवप्रयाग बोलते हैं उसको, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं फिर गंगा बनती है तो उसको देवप्रयाग कहते हैं। चलिए दोस्तों फिर से मैचिंग करनी है हमको। मैचिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसको दोस्तों पकड़े रहना है, ठीक है, मैचिंग बहुत आती है। चलो तो वही ट्राइब है और वापस वो है, बार बार देख रहे हो रिपीट बहुत होते हैं। इतना ही कर लोगे ना ज्योग्राफी में, भाई साहब पक्की बात है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब दिसंबर जो आज देख रहे हो ना, अगली साल ऐसा नहीं देखोगे, है ना, बदल जाएगा हालात भी, परिस्थितियाँ भी, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो। नहीं तो फिर वही पुरानी चाय, वही बीड़ी, वही सिगरेट, वही सब चलता रहेगा। अपुन के मोहल्ले में फिर हेमा नहीं आ पाएगी दोस्तों, ठीक है, समय बदली है। चलिए फिर दोस्तों गद्दी ट्राइब कहाँ रहती है? तो ये पहाड़ों में पाई जाती है दोस्तों। तो और पहाड़ हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा अच्छे कहाँ हो सकते हैं? ठंडे प्रदेश। टोडा ट्राइब पढ़ चुके हो, तमिलनाडु में है तो बी का 4 हो गया। खासी ट्राइब मेघालय में है, नागा ट्राइब मणिपुर में है। बहुत लड्डू क्वेश्चन था ये, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो फटाक से मूव करते हैं 242 पे। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। अरे पूछो मत, फेना छोड़ रही है यमुना नदी, स्नो लगता है। देखो यमुना की क्या हालत कर दी है भैया, खुजलीवाल केजरीवाल जो भी है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये बताना है। असतत वाहिनी का मतलब पता है ना दोस्तों आपको क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जिसमें असतत का मतलब होता है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता। नहीं भाई, यमुना सतत वाहिनी है, क्योंकि पहाड़ों ही से तो आती है, यमुनोत्री से ही तो आती है। पर यमुना नदी की हालत आज देखिए कितनी बुरी कर दी है ना, पोल्यूशन ने, टोटल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। और चलो एक चीज़ तो है भाई, गंगा नदी की सफाई हुई है जब से मोदी सरकार आई है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मानो या ना मानो। यमुना की उतनी अच्छी देख रेख दिल्ली की वजह से नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार को यमुना पे भी देखना चाहिए, पर उसमें राजनीति होती है दिल्ली की वजह से, ठीक है। 243 दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों मैप पे नज़र डालो। सबसे पहले देखो यमुना नदी नीली वाली है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
ठीक है, बनास, पार्वती, ये ज़रूर याद रखो। चंबल, सिंध, बेतवा, किन्ना को याद रखो। चंबल, सिंध, बेतवा, किन, बनास, ये यमुना की है, यमुना की है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, किन, बनास। राम गंगा जो है नाम में ही गंगा है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उत्तराखंड से निकलती है ये, ठीक। चलिए दोस्तों, 239, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बच्चों को भी पता होगा यार। तो दोस्तों गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से, ठीक है, याद रखना। 243 देख लिया, 244 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? बहुत आसान है दोस्तों। दोस्तों मैप देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, वही मानसरोवर झील के पास, जहाँ पे इसको यार्लिंग सैंगपो भी बोलते हैं। वहीं अरुणाचल में इसको दिहांग बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, वहीं जमुना बोलते हैं इसको बांग्लादेश में। चारों नाम याद रखना मेरे भाई, तिब्बत यार्लुंग ज़ैंगपो, अरुणाचल दिहांग, असम ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश जमुना, ठीक है, 4 नाम है इसके। तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत 3 जगह बहेगी, है ना एक नंबर। दोस्तों 245 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी नदियों के सोर्स जानने को मिल जाएंगे आपको, बता देता हूँ मैं। कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, या सिंधु और गंगा, ठीक है। तो आसान है वैसे, आप ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये दोनों ही मानसरोवर से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र अपना असम की तरफ चली जाती है, अरुणाचल की तरफ, सिंधु अपना पीओके में एंटर करके पाकिस्तान चली जाती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, वो भी गंगोत्री से गंगा क्या निकलती है, नाम तो उसका भागीरथी है, अलकनंदा से मिलती तब गंगा बनती है। तापी नदी दोस्तों ये सतपुरा रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश से। व्यास रोहतांग पास से निकलती है हिमाचल से, याद रखिएगा, ठीक है। 249 ट्राई करिए दोस्तों। 249 कह रहा है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बहुत आसान है, दामोदर, महानदी, ताप्ती या तापी एक ही होता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों बहुत आसान है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, क्योंकि सतपुरा से निकलती है तापी नदी। और दोस्तों दामोदर नदी ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, यानी छोटा नागपुर पठार झारखंड से। महानदी सिहावा पहाड़ियाँ हैं जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट, याद करो आप, छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। 250 क्वेश्चन ट्राई करिए दोस्तों। कौन सी नदी रिफ्ट या भ्रंश या फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? ठीक है, मतलब फॉल्ट से होकर बहती है, बहुत ही वैलियों से होकर बहती है। सुना होगा दोस्तों, नर्मदा नदी, ठीक है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, मतलब एक तरफ सतपुरा रेंज, दूसरी तरफ विंध्याचल रेंज, फॉल्ट से होके बहती है वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा, याद रखिएगा दोस्तों। 246 कह रहा है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल, जैसे नर्मदा, तापी, माही, लूनी, ये सब डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती? कह रहा कारण, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, यही कारण की वजह से नहीं बनाती, क्योंकि वो पत्थरों को तोड़ नहीं पाती हैं। छोटा मार्ग होता है और पत्थरों के ऊपर से निकल जाती हैं, यानी इसका कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 250 हम लोग कर चुके हैं। 251 इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंख बंद करके बता दो। नर्मदा। कौन? नर्मदा, ठीक है। विंध्यास है एक तरफ, सतपुरा, विंध्यास और दूसरी तरफ सतपुरा, ठीक तो बता रहा हूँ, विंध्यास और सतपुरा, ठीक है दोस्तों। 247 कह रहा है प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की सारी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती। हाँ ये ठीक है, आपने देखा ना साउथ इंडिया में जितनी नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है ना, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, पर नर्मदा, तापी ये सब उधर बहती हैं। ठीक है, कह रहे हैं नर्मदा और तापी विभ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। तो विभ्रंश घाटियाँ मतलब समझे ना, विंध्यास और सतपुरा रेंज के बीच में बताया था मैंने अभी आपको। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, पर ये कारण नहीं है उसका कि वो वेस्ट बहती है और वो ईस्ट बहती है। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। कारण तब होता कि जब नर्मदा और तापी
को वेस्ट में बहने का कारण बताता, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि वो बहुत तेज बहती हैं, पत्थरों को तोड़ नहीं पाती। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बहुत आसान है दोस्तों, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। बहुत आसान है, ताप्ती नदी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे समीक्षा अधिकारी भाई, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। शुरुआती घटिया हो गई, गलत कह रहा भाई, कहाँ करती है, अभी इतना क्वेश्चन पढ़ ली। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बिल्कुल सही है, यानी क्या हो जाएगा, आर सही है, ए गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए हो ना सर्च रीजन कैसे करते हैं? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, आपका भाई अभी जिंदा है। ठीक है, चलिए 253 पे आते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? सबसे बढ़िया चीज, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती मतलब समझे, वेस्टर्न घाट से कौन सी नहीं निकलती है? ठीक है, आसान है दोस्तों। देखो गोदावरी ये महाबलेश्वर से निकलती है ना, पढ़ा होगा आपने वेस्टर्न घाट। ताप्ती नदी नहीं निकलती है, ये सतपुरा रेंज से निकलती है। ठीक है, बाकी कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती। काबम नहीं है दोस्तों, हाँ काबम भी बोलते हैं इसको, पर काबिनी नदी होता है ये भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है दोस्तों, केरल से। ठीक है, चलिए दोस्तों 254 अभी बताया। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदियों के भारत की सोर्स जरूर याद रखना और किस राज्य में बहती हैं ये मैप में जरूर देख लेना। ठीक है, नंबर अच्छे आ जाएंगे। 255 निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अरे यार ये तो बिना सर पैर का, मतलब ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से ही बता सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन है तो झंडे गाड़ दोगे आप आराम से। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी कहा जाता था। 260 निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? बताइए दोस्तों, सोन नदी का स्रोत कौन सा है? शहडोल जिले में अमरकंटक। जी हाँ, सोन नदी कहाँ से निकलती है? शहडोल जिला अमरकंटक से निकलती है। नदियों के नाम एक जगह लिख लो और सोर्स लिख लो। ठीक है, और राज्य बहुत काम आएंगे, अगर याद है तो अच्छी बात है। 261 देखते हैं दोस्तों। 261 में कह रहे हैं निम्न शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ठीक है, तो दोस्तों एडन नहर जो है ये दामोदर नदी से ही काटी गई है। किससे काटी गई है? दामोदर नदी से ही काटी गई है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। 256 कह रहा है भारतीय नदी में से कौन एस्चुरे बनाती? तो एस्चुरे सुना होगा ना, एक डेल्टा होता है, एक एस्चुरे बनाती है। तो दोस्तों ताप्ती और नर्मदा ये सब एस्चुरे बनाती हैं। एस्चुरे मतलब जो समुद्र नदियों में मिल जाती हैं ना, डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक जो डिपोजिशन नहीं करती हैं नदियाँ अपनी मिट्टी, अपना सब पत्थर, वो नहीं करती। ठीक है, डायरेक्ट मिल जाती। तो सी हो जाएगा इसका। 257 कह रहा है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ठीक है, तो बताइए दोस्तों, आसान है ये भी। जी हाँ, द्रुमाकृतिक। कौन सी? द्रुमाकृतिक। ये मैप में देख सकते हो, इस तरह की ये लोग रखती हैं अपवाह तंत्र, इस तरह से बहती हैं द्रुमाकृतिक में। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। 262 देखते हैं दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? गंगा, हुगली, पद्मा या सुवर्णरेखा? ये भी दोस्तों बहुत लड्डू क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई नदियाँ, ध्यान रखना। 263 दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये बताना है। तो दोस्तों बेतवा नदी पे जो बांध बनाया गया है वो राजघाट बांध है। कौन सा बांध है? राजघाट बांध, याद रखिएगा। और यहीं के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई। क्वेश्चन ठीक ठाक मैंने करा दिए हैं, कोई समस्या हो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, और क्वेश्चन कराऊंगा आपको। रीजनिंग की सीरीज़ करा रहा हूँ और ज्योग्राफी की, इसके बाद पॉलिटी ही चाली करूँगा और साइंस। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करा करो, लाइक ज़रूर करा करो मेरे भाई। चलो दोस्तों, बाय बाय।